हाय एवरीवन, मेरा नाम है आदेश मिश्रा और आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं सिम्पाई मॉड्यूल के बारे में। तो सिम्पाई मॉड्यूल, आप सोच रहे होंगे ये थोड़ा मॉड्यूल अजीब सा है, इससे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सिम्पाई का मतलब होता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैथमेटिकल फंक्शंस इन पाइथन। तो ये कह सकते हो मैंने खुद से बनाया हुआ है, बट सिम पाई को याद करने का सबसे बढ़िया तरीका, सिम मतलब सिंबल एंड पाई मतलब पाइथन। तो सिंबल्स इन पाइथन, तो जो हमारा मॉड्यूल हमारे पाइथन में सिंबल्स से डील करता है उस मॉड्यूल का नाम होता है सिम्पाई मॉड्यूल। तो सिम्पाई मॉड्यूल का आखिर हम लोग यूज़ कहाँ पे करते हैं? तो इसका यूज़ पता है कहाँ पे होता है? जब हम लोग मान लो कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो और उसमें अचानक से आपको कुछ भी आप बना रहे हो, ठीक है, एंड आपको अचानक से उसमें मैं कह दूँ प्राइम नंबर ढूंढना है। तो प्राइम नंबर अगर आपको ढूंढना है तो आप जो है सिंपल लगाओगे अपने फॉर वाला लूप और लगाना चालू कर दोगे। और मान लो कि अगर मैं आपसे कह दूं कि मुझे 10 की पावर 12 पे जो प्राइम पड़ा हुआ है मुझे वो चाहिए, तो क्या वो दे पाओगे? आप तो कभी नहीं दे पाओगे, क्योंकि प्राइम नंबर निकालना बड़ा कठिन होता है और इसके लिए कोई फॉर्मूला आपको पता नहीं है। भाई अगर आपको सम निकालना हो सीरीज का तो n इंटू एन प्लस 1/2 लगा के निकाल लेते हो, मगर प्राइम नंबर तो नहीं निकाल पाओगे। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको काफ़ी यहाँ पे कोड लिखना पड़ेगा उसको पता करने के लिए। तो उस कोड को हमें ना लिखना पड़े और हम प्रोजेक्ट में अपने आसानी से प्राइम नंबर निकाल लें। या फिर हम लोग और इस पे कहाँ पे यूज़ होने वाला है, लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर्स निकालने में, वहाँ पे हम इस मॉड्यूल का यूज़ कर सकते हैं। या फिर हम लोग कभी भी कोई भी सिंबल लिखते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स में हम लोग जैसे कोई भी लिखते हैं वैल्यू, x की वैल्यू, ठीक है, y की वैल्यू, तो उसको एज अ सिंबल हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं, वो वही मेन काम है हमारा सिम्पाई का। सिम्पाई में हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इस वाले वीडियो में सीखने वाले हैं। और हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं इसमें, हम लोग सीखेंगे प्राइम नंबर से कैसे डील करना है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हम लोग आज सीखने वाले हैं। चलिए आते हैं जल्दी अपने यहाँ पे मॉड्यूल पे। तो सिम्पाई मॉड्यूल इसका नाम है। अब ये कोई इनबिल्ट मॉड्यूल नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पे अपना CMD ओपन करना होगा। आप पाइथन टाइप करके एंटर दबाएंगे, ये स्क्रीन आ जाएगी। इसके बाद आप वहाँ पे लिखेंगे pep install sympy, सिम्पाई। आप एंटर कर देंगे तो हमारे में लिख के आ रहा है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, एंड आपके में लिख के आएगा कि डाउनलोडिंग चालू हो जाएगा। इसको डाउनलोड होने देना, शायद 5 MB का होता है तो थोड़ा समय लेगा। तो इसका मेन काम क्या होता है कि ये क्या करता है, सिंबॉलिक कंप्यूटेशन करता है मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स का एंड रिप्रेजेंट डेटा एग्जैक्टली नॉट अप्रॉक्सीमेटली एंड आल्सो कंटेन्स रियली कूल प्राइम फंक्शंस। तो ये पूरी डेफिनेशन मैंने खुद से बनाई हुई है, आपको गूगल में कुछ और मिल जाएगी, ठीक है। तो डेफिनेशन से फर्क नहीं पड़ता, आपको पता होना चाहिए ये मॉड्यूल करता क्या है। तो मॉड्यूल क्या करता है, सिंबॉलिक कंप्यूटेशन करता है मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट का। अभी आपको कुछ समझ नहीं आएगा क्या लिखा हुआ है, बट मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूँ कि जैसे ये वीडियो खत्म होगा आपको हर चीज़ आती होगी इस मॉड्यूल की, ठीक है। तो देखते हैं, तो इस पे आते हैं सिंबॉलिक कंप्यूटेशन क्या होता है। तो सबसे पहले इसी पे आते हैं और यहाँ पे देखते हैं। फॉन्ट थोड़ा बड़ा रखेंगे ताकि आप लोग को 144 पिक्सल पे भी नज़र आए चीज़ें, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, पाइथन में लिख दूँ x+1, तो ये तो एरर दे देता है। एरर दे देता है तो बिल्कुल देगा, क्योंकि आपने भाई x को डिफाइन ही नहीं करा है। अगर आपने x की कोई वैल्यू यहाँ पे पहले से लिखी होती तो आपको आंसर मिल जाता। मगर क्या मैथ में ऐसा होता है? मैथ में x को हम एज अ सिंबल ट्रीट करते हैं। लेट द पर्टिकुलर वैल्यू टू बी x। हमें नहीं पता वो पर्टिकुलर वैल्यू क्या है, मगर हमें इतना पता है कि उसमें एक वैल्यू है, x की कुछ वैल्यू है, ठीक है। तो उस केस में हम लोग x को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, सिंबल के फॉर्म में। तो हम लोग को यहाँ पे क्या लिखना होगा, हमें यहाँ पे सिंबल फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये सिंबल फंक्शन मेरा सबसे आखिर वाला था, बट मैंने इसको सबसे पहले इसलिए बताने का यहाँ पे ट्राई करा क्योंकि आप लोग को सिंबॉलिक कंप्यूटेशन के बारे में पता चलना चाहिए। तो हम लोग अगर यहाँ पे लिख दें सिम्बल्स x, सीधा इसी को उठा के यहाँ पे रख देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ x इज इक्वल टू सिम्बल्स x, तो मेरा काम हो जाएगा। मगर इसको लिखने से पहले मुझे यहाँ पे अपना मॉड्यूल इंपोर्ट भी कराना पड़ेगा। तो मैं क्या लिखूँगा, इंपोर्ट सिम्पाई। तो इंपोर्ट सिम्पाई करोगे तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा सिम्पाई डॉट सॉरी x इज इक्वल टू सिम्पाई डॉट सिम्बल्स। तो आप लोग क्या करोगे, सिम्पाई को यूज़ करके यहाँ पे सिंबल पकड़ा दोगे x में। तो अब जहाँ पे भी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x। तो अगर हम यहाँ पे, आप सोचोगे x की वैल्यू x हो जाएगी, मतलब अगर हम यहाँ पे x लिखेंगे तो यहाँ पे x आएगा। अच्छा, इससे पहले क्या होता था, अगर हम यहाँ पे a इज इक्वल टू, आप लोग क्या सोच रहे हो कि a इज इक्वल टू a ऐसे भी लिख सकते थे क्या, फालतू सिम्पाई का यूज़ कर रहे हो? तो मैं कहता हूँ ऐसे नहीं लिख सकते थे। क्यों नहीं लिख सकते थे? a इज इक्वल टू, हम लोगों ने यहाँ पे स्ट्रिंग में a यहाँ पे पास कर दिया है। अब हम जैसे ही a को यहाँ पे यूज़ करेंगे तो यहाँ पे देखो स्ट्रिंग के अंदर a आ रहा है,
तो भैया आप ही बताओ, मैथमेटिक्स में अगर आप x प्लस वाई लिखते हो तो क्या ये लिखते हो क्या स्ट्रिंग में x प्लस स्ट्रिंग में y? ये तो लिखते नहीं हो। तो वहां पे आपका क्या होगा, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आपको चाहिए। तो आप क्या लिखोगे, x इक्वल टू सिंपल डॉट सिंबल्स x। अब यहाँ पे आपने x को प्रिंट करा तो सिंपल x आया बिना कोट्स के। अब आप सोच रहे होगे क्या हम लोग एक ही वैल्यू को यहाँ पे लिख सकते हैं? ऐसा नहीं है, x कॉमा वाई कॉमा जेड मान लो। अच्छा अभी इसको बताने से पहले मैं आपको यहाँ पे नॉर्मल पाइथन इंटरप्रेटर पे एक चीज चला के दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ x प्लस वाई प्लस जेड, क्या ये चलेगा? ये दे देगा एरर, क्योंकि बता रहा है कि y और z तो यहाँ पे हम लोग ने डिफाइन ही नहीं करे हैं। मगर क्या हो अगर हम x, y और z तीनों को सिंबल बना दें? सिंबल कैसे बनाते हैं? x, y, z मल्टीपल असाइनमेंट मैंने आपको बताया हुआ है। सिंपल डॉट सिंबल्स x को x बोलेंगे, y को y बोलेंगे, z को z बोलेंगे। ठीक है, एंटर। अब मैं यहाँ पे लिखूँ x प्लस वाई प्लस जेड। देखो अभी भी मैंने यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड में कोई वैल्यू नहीं दी हुई है, ठीक है, मगर फिर भी हमारा ये क्या हो जाएगा, एक सिंबॉलिक फॉर्म में, एक मैथमेटिकल फॉर्म में, सिंबॉलिक फॉर्म में हमें यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, x इंटू वाई डिवाइड बाई जेड। आप नॉर्मल लिखोगे तो आपके में एरर आएगी, मगर अभी आपने क्या करा है, इसको सिंपाई मॉड्यूल का यूज करके इसको सिंबल्स में कन्वर्ट कर लिया है। तो यहाँ पे आपका सिंबल्स यूज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज है कि एक्स वाई जेड को क्या हमेशा एक्स वाई जेड ही बोलेंगे? ऐसा नहीं, आप यहाँ पे चीजें चेंज कर सकते हो। एक्स को बोल सकते हो ए, वाई को बोल सकते हो बी, जेड को बोल सकते हो सी। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पे लिखेंगे कि भाई x प्लस वाई प्लस जेड करो तो हमें मिल जाएगा a प्लस बी प्लस सी। ये खूबसूरती है हमारी स्कोर। ये आप समझ गए होंगे सिंबल्स का क्या काम है। तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि ये हमारा 10वां फंक्शन था, बट इसको मैंने पहले बता दिया क्योंकि मुझे आपको ये लाइन समझानी थी कि सिंबॉलिक कंप्यूटेशन करता है मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट का। अब आते हैं अगली लाइन पे, रिप्रेजेंट्स डेटा एग्जैक्टली नॉट अप्रॉक्सीमेटली। तो आप सोच रहे होगे ये क्या बात हुई कि डेटा को एग्जैक्टली रिप्रेजेंट करना और अप्रॉक्सीमेटली रिप्रेजेंट करना, तो पाइथन क्या हमारा बेवकूफ़ है जो हमें अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट देता है? तो आप ये सोच रहे होगे। तो इस लाइन को समझाने के लिए मैं अपने 9th फंक्शन पे आना चाहूँगा एंड मैं आपको स्क्वायर रूट फंक्शन के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा, ताकि आपको क्या हो, बिना कोई भी किसी प्रकार का कन्फ्यूजन ना हो। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, दोबारा पाइथन अपना आइडियली स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि वो आइडियली गंदा हो गया था। तो हम लोग शुरुआत से समझेंगे। तो अगर हमें किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट चाहिए होता है तो हम लोग वहाँ पे क्या लिखते हैं, इम्पोर्ट मैथ, देन हम लिखते हैं मैथ डॉट sqrt, एंड देन हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे हमें 9 का स्क्वायर रूट चाहिए तो हमें क्या मिलता है, 3.0। अब उसी केस में, अब ये क्या है, 3.0 एग्जैक्ट वैल्यू है। क्या है, एक एग्जैक्ट वैल्यू है। बट आप सोच रहे होगे अगर ये एग्जैक्ट वैल्यू है तो मैं अपनी बातों में यहाँ पे गलत बोल रहा हूँ कि सिंपाई मॉड्यूल क्या करता है, ये भी रिप्रेजेंट करता है डेटा एग्जैक्टली, और इस केस में भी हमें डेटा जो है वो एग्जैक्ट मिल रहा है। बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे मिल रहा है। अभी देखो, अभी नहीं मिलेगा। मैथ डॉट एसक्यूआरटी को मैं अगर यहाँ पे 8 पास कर दूँ, क्या 8 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2.8284। क्या ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू है? आप बताओ। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये क्या है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू का मतलब क्या है कि करेक्ट 2.828427 ये नहीं होगा। अगर हम इसको उठा के ये इंटू ये, इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दें तो मेरा एग्जैक्टली 8 नहीं आएगा। देखो 8.000 आके मगर 2, मगर एग्जैक्टली 8 नहीं आएगा। इसका मतलब ये क्या है, हमारी एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। तो जो हमारा मैथ मॉड्यूल है स्क्वायर रूट निकालते समय वो हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। वहीं पे हम अपना चेक कर से क्या यूज करेंगे, सिंपाई मॉड्यूल। सिंपाई मॉड्यूल का यूज करेंगे, इसमें भी हमारा एसक्यूआरटी फंक्शन होता है। तो हम लोग लिखेंगे सिंपाई डॉट एसक्यूआरटी। अब इससे मैं बोलूँ अगर तुम मुझे 9 का स्क्वायर रूट दो तो ये देगा 3। सबसे बेहतरीन इसकी बात यही है कि भाई जब 9 का स्क्वायर रूट किसी इंसान को पूछना है तो सिंबॉलिक फॉर्म में उसे क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। यहाँ पे मैं 3.0 दे रहा, तो इसमें मैथ मॉड्यूल को बिल्कुल कुछ नहीं कहेंगे, मैथ मॉड्यूल भी बहुत अच्छा है। मगर हमारा सिंपाई क्या दे रहा है, 3 दे रहा है। मगर आप सोच रहे होगे यहाँ पे कि भाई यहाँ पे फर्क क्या पड़ा। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ तो फर्क नहीं पड़ा, बट अगर मैं सेम लाइन यहाँ पे लिखता हूँ कि सिंपाई डॉट एसक्यूआरटी 8, यहाँ फर्क पड़ा। मैथ डॉट एसक्यूआरटी ने हमें 8 की क्या वैल्यू दी है, अप्रॉक्स वैल्यू दी है, मगर सिंपाई डॉट एसक्यूआरटी ने हमें एग्जैक्ट वैल्यू दी है। भाई साहब एग्जैक्ट वैल्यू दी है, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। समझ रहे हैं आप? आपको आपका कंप्यूटर खुद ये वैल्यू दे रहा है एक सिंबल के फॉर्म में। अब भाई अगर आपसे कोई भी बोलेगा कि बेटा ऐसा करो 8 का स्क्वायर रूट बताओ, तो भाई आपका तो दिमाग है, आपका कोई चाणक्य बुद्धि तो है नहीं। तो उस केस में आप क्या करोगे, आप ये नहीं बता पाओगे 2.828421798565, ये सब कुछ नहीं बता पाओगे। आप वहाँ पे क्या बताओगे कि सर ऐसा करिए, ये होता है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2। अभी हम लोग यहाँ पे 8 के लिए बात करें, 8 के लिए 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2,
आप ये बता सकते हो। तो आपने क्या करा है, सिंबल मैथमेटिकल फॉर्म में, अप्रोक्सीमेट फॉर्म में यहाँ पे आंसर नहीं दिया, आपने सिंबॉलिक फॉर्म में आंसर दिया, मगर आंसर एग्जैक्ट था 2 × √2। तो यहाँ पे इसका ये मतलब होता है रिप्रेजेंट डेटा एग्जैक्टली नॉट अप्रोक्सीमेटली। समझ में आया? दो चीज आपको समझा दी है। सिंबॉलिक कंप्यूटेशन करता है मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट का, दूसरा क्या है, रिप्रेजेंट करता है डेटा एग्जैक्टली नॉट अप्रोक्सीमेटली, बिल्कुल आंसर आपको नहीं देगा। ठीक है, यहीं पे अगर मैं आपको एक बार वैल्यू चेंज करके दिखाऊं, सिंपल डॉट स्क्यूआरटी मान लो 92 का निकालना चाहे तो ये क्या होता है, तो 2 × √23 निकालेंगे तो हमारा ये अपने मन से आ जाएगा। है खूबसूरत सी चीज, यही मैं आपको बता रहा था। अब आते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे कि एंड ऑल्सो कंटेन्स रियली कूल प्राइम फंक्शंस। प्राइम फंक्शन हमें मिलना है, मेन मुद्दा यही प्राइम फंक्शन बताने का था, वो तो फालतू के मैंने आखिर के 2 जोड़ दिए थे, बट इसका भी बहुत ज़्यादा काम आता है। देखो अगर आपको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देनी है तो वहाँ पे आपको काम आता है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, इस प्राइम रेंज, रैंड प्राइम, ये सब क्या होते हैं, इन सब का यूज देखते हैं। आई एम सो सॉरी, मैंने यहाँ पे कोई कील धोखे से क्लिक कर दिया है तो अभी ओपन हो जाएगा, तो इसको बंद कर देंगे। आते हैं अपने पहले फंक्शन में इस प्राइम। तो इस प्राइम क्या करता है, चलो नहीं चाहिए भाई, हाँ, तो इस प्राइम जो है ये चेक करता है कि क्या हमारा नंबर प्राइम है या नहीं। अब मान लो कि आप कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हो, इसको दोबारा से हम ओपन करेंगे, ठीक है, मान लो आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, उसमें आपको प्राइम नंबर पता करना है कि क्या वो नंबर प्राइम है कि नहीं। तो जितना मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है उसके हिसाब से आप लोग क्या लिखोगे, आप लोग लिखोगे वहाँ पे पूरा लूप लगाओगे, एंड देन उसके बाद आप वहाँ पे, एक मिनट, आप पूरा लूप लगाओगे, एंड देन उसके बाद आप लॉजिक लिखोगे कि अगर वो नंबर उसके किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा, 1 से डिवाइड होना चाहिए, खुद से डिवाइड होना चाहिए, इसका लॉजिक लगाओगे पूरा। तो 3-4 लाइन लिखोगे क्या भाई, प्राइम पता करने के लिए। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि अगर आप अपने प्रोजेक्ट को छोटा बनाना चाहते हो, कम कोड लिखना चाहते हो, तो वहाँ पे आप क्या फंक्शंस बनाओगे। फैक्टोरियल आपको अगर निकालना होगा तो क्या फैक्टोरियल के लिए लूप लगाओगे, बिल्कुल नहीं लगाओगे। वहाँ पे क्या लगाओगे, मैथ का फैक्टोरियल फंक्शन यूज कर लोगे। वैसे ही अगर आपको यहाँ पे क्या निकालना है, अगर आपको प्राइम नंबर चेक करना है तो आप क्या करोगे, इस प्राइम फंक्शन का यूज करोगे। हम क्या लिखेंगे, इस प्राइम, अब कोई भी नंबर है जैसे कि 45 है, क्या प्राइम है, फॉल्स नहीं है। और वहीं पे हम कोई बड़ा सा नंबर ले लेते हैं कि 1997, ये क्या प्राइम होगा, ओहो प्राइम है। इस प्राइम क्या था, 1997 हमारा प्राइम होता है। तो हमें क्या दे रहा है यहाँ पे, ट्रू दे रहा है। तो इस प्राइम फंक्शन का आपको काम पता चल गया कि आप कोई भी नंबर n दोगे वो बता देगा प्राइम है कि नहीं। दूसरा हम लोग आते हैं प्राइम रेंज में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या बताऊँ, लोगों की हालत ख़राब हो जाती है प्राइम नंबर किसी रेंज में निकालने में। ठीक है, क्योंकि अब देखो, अब ये बच्चों वाली बात करना नहीं कि 1 से लेके 100 के बीच में निकालो, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ 1000 से लेके 6000 तक, तो तुरंत आंसर हमें मिलना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा है। तो उस केस में हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्राइम रेंज निकाल रहे हैं। तो प्राइम रेंज क्या कहता है, हमें एक लिस्ट देता है सारे प्राइम नंबर की किसी भी रेंज में। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको यहाँ पे मैं बताऊंगा कि अभी सिंपल 1 से लेकर 10 तक निकालते हैं ताकि आपको समझ में आए, आप अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर के लिए निकालते रहना। तो यहाँ पे हमें क्या दे रहा है, ये एक जनरेटर यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे रहा है। जनरेटर ऑब्जेक्ट इसलिए दे रहा है क्योंकि ये फंक्शन हमें क्या रिटर्न करता है, ये हमें रिटर्न करता है लिस्ट, तो हमें इसको लिस्ट में बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो इसने बता दिया कि 1 से लेकर 10 तक के बीच में 2, 3, 5, 7 ये हमारे कुछ क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। तो अब आप सोच रहे होगे कि इसमें तो पता ही नहीं चल पाया कि 1 या 10 ये इंक्लूड करेगा कि नहीं। मान लो यहाँ पे कोई भी वैल्यू ए, यहाँ पे कोई वैल्यू बी है, अगर वो दोनों प्राइम है तो उस केस में क्या ये इंक्लूड करेगा, तो अभी तुरंत देख लेते हैं। तो वो क्या करेगा कि शुरुआती वाली वैल्यू को ए जो होता है हमारा, जो पहली वैल्यू, उसको इंक्लूड करता है। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं 2,13, तो 2 से लेके 13 तक, मतलब 13 को इंक्लूड नहीं करेगा, भले 13 हमारा प्राइम है मगर 11 तक आएगा। तो ये चीज़ याद रखनी है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि रेंज होगी ए से लेके बी तक। यहाँ पे ब्रैकेट का ध्यान दो, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ए इंक्लूड है, और यहाँ पे नॉर्मल ब्रैकेट का मतलब है कि बी इंक्लूड नहीं है। फिर आते हैं हम लोग यहाँ पे रैंड प्राइम पे, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, बिल्कुल सेम जो हम लोगों ने रैंडम मॉड्यूल देखा था, तो उसमें कोई भी रैंडम नंबर हम लोग निकाल रहे थे, मगर हम लोग उसमें प्राइम नंबर नहीं निकाल सकते थे। रैंड प्राइम हमें ये ताकत देता है कि हम लोग क्या करेंगे, कोई भी प्राइम नंबर रैंडमली किसी भी रेंज से निकाल सकते हैं। जैसे कि 1 से लेके 10 के बीच में हमें कोई भी रैंडम सा कोई भी प्राइम नंबर पकड़ा दो, तो उसने बता दिया 5। अभी हम इसको दोबारा रन करेंगे तो ज़रूरी नहीं 5 है, कुछ और भी आ सकता है, 7 आ गया। तो वहीं मैं अगर इससे बोलूँ कि रैंड प्राइम निकालना है तुम्हें 1000 से लेके
इतने बड़े नंबर के लिए। तो इसने देखो कोई भी रैंडम नंबर दिया बट वो प्राइम था, ये अच्छी बात है। अभी अगर आपको मैं सिंपल बोल दूं कि आपको क्या करना है कि कोई भी रैंडम वैल्यू हमें प्रोवाइड करनी है, तो अगर आपको रैंडम मॉड्यूल आता है, यहाँ पे सिंपाई मॉड्यूल नहीं आता, तो आप लोग क्या करोगे, एक लिस्ट तैयार करोगे प्राइम नंबर की, और उस लिस्ट को चॉइस फंक्शन का यूज करके रैंडम में आप उसको भेज दोगे, तो उससे आपको एक रैंडम प्राइम नंबर मिल जाएगा। मगर क्या इतना फालतू का काम करना जब आपके पास सिंपाई मॉड्यूल है, तो आप लोग क्या करोगे, रैंड प्राइम का यूज करके प्राइम नंबर आसानी से निकाल लोगे। फिर आते हैं यहाँ पे प्राइम पाई। भाई ये बड़ा अच्छा है। प्राइम पाई क्या करता है, हमें तुरंत वो प्राइम नंबर दे देगा जो कम हो या बराबर हो उस नंबर के। बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। अगर मैं आपसे कहूँ कि 10 के करीब ऐसा कौन सा प्राइम नंबर है जो 10 के करीब है, तो यहाँ पे बता देगा। यहाँ पे करीब का ये प्राइम पाई करीब तो नहीं बताएगा, यहाँ पे करीब वाला बताता है ये प्रीवियस वाला, सॉरी मैंने प्रीवियस बता दिया आपको। जो प्राइम पाई होता है ये क्या बताता है कि कितने प्राइम नंबर हैं टोटल उस गिवन नंबर तक। जैसे हम यहाँ पे 10 की बात कर रहे हैं, तो अभी ऊपर देखा था कि 1 से लेकर 10 तक के बीच में 4 प्राइम नंबर थे, तो बता दिया 4। अब यही मैं कह दूँ कि 100 तक कितने प्राइम नंबर होंगे, तो बता देगा 25 प्राइम नंबर होते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान देनी है। ये मेरी गलती थी कि मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा गलत बता दिया, बट मैंने फिर आपको करेक्ट भी कर दिया, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग यहाँ पे प्राइम फंक्शन में। तो बहुत ही ये मेरा फेवरेट है भाई, क्योंकि होता क्या है ना कि कुछ लोग बोल देते हैं कि ऐसा करो कि तुम 1000 नंबर पे जो प्राइम आता है तो मुझे वो बताओ, तो देखो कितनी जल्दी बता दिया। 7919 है जो 1000वें नंबर पे प्राइम आएगा। पहले नंबर पे क्या आता है 2, दूसरे नंबर पे 3, तीसरे नंबर पे 5, ऐसे ही जो 1000 पोजीशन पे जो हमारा आ रहा होगा प्राइम नंबर, हमें वो रिटर्न करके दे देगा। तो उसके लिए बड़ा सा कोड नहीं लिखोगे, उसके लिए क्या करोगे, सिंपाई का अपना प्राइम फंक्शन यूज कर लोगे, ठीक है। फिर आता है हमारा प्रीवियस प्राइम। इसकी मैं बात कर रहा था, जो मैंने गलती से प्राइम पाई में आपको बताने की कोशिश करी, तो उसके लिए गुस्ताखी माफ हो। प्रीवियस प्राइम क्या करता है, हमारा रिटर्न करता है जस्ट एक कदम पहले जो प्रीवियस हमारा प्राइम आया है। जैसे कि हम कहते हैं कि 10 के पहले ऐसा कौन सा नंबर है जो प्राइम है, तो बता देगा 7, ठीक है। वहीं अगर मैं इसे बोल दूं कि 13 के पहले, तो यहाँ पे क्या वो 13 देगा, बिल्कुल नहीं देगा, क्योंकि वो क्या करता है उस गिवन नंबर के पहले वो नंबर इंक्लूड नहीं होगा। यहाँ पे 13 प्राइम है बट इसको इंक्लूड नहीं करेगा, इसके पहले लेफ्ट साइड पे प्रीवियस प्राइम देगा हमें, ठीक है। प्रीवियस प्राइम से प्रेरणा लेते हुए हम लोगों ने नेक्स्ट प्राइम बनाया। नेक्स्ट प्राइम में भी सेम काम है कि अगर मैं कह दूं कि 13 के बाद बताओ मुझे कौन सा प्राइम आता है, कह देगा 17। ऐसी कोई भी नंबर आप दे दो रैंडमली, ठीक है। 145 के बाद कौन सा प्राइम आता है, 149 आता है। तो कितना आसान हो जाता है आपके लिए प्राइम नंबर से डील करना। अब भाई जो बंदा यहाँ पे प्रोग्रामिंग करता है, जो जानता है इन सब प्राइम नंबर्स के बारे में, तो वो जानता होगा कितना दर्द है इसमें। इसको निकालने के लिए कितने लूप लग जाते हैं, पता नहीं कितनी लाइनें, कोड की लाइनें शहीद हो जाती हैं। बट अगर हम ये छोटे मोटे फंक्शन यूज़ कर लें तो हमारा क्या घाटा है, कोड जल्दी बन जाएगा, अच्छा लगेगा देखने में कोड, तो क्यों ना इसको यूज़ करा जाए। आखिरी यहाँ पे फंक्शन की बात करेंगे, सीव प्राइम रेंज की। अब भाई इसके लिए दुनिया मरती है, क्योंकि दुनिया जब इसको सॉल्व करती है तो दुनिया को यहाँ पे कम से कम 20 लाइन का कोड लिखना पड़ता है। तो अगर उसको 20 लाइन का कोड ना लिखना पड़े तो कितनी अच्छा हो जब वो प्रोजेक्ट बना रहा हो। तो सीव डॉट यहाँ पे प्राइम रेंज a, b, तो हमें एक रेंज देनी है। हमने कह दिया 1 से लेके 100 तक। तो आप लोग को पता होगा कि सीव ऑफ इरेटोस्थेनिस नाम की हमारी क्या है, एक यहाँ पे सीव होती है। सीव कह सकते हो एक तरह से टेबल होती है, जिसमें हमारे टेबल में 1 से लेकर 100 तक के नंबर होते हैं। अब उनमें हम लोग कुछ पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, उसके बाद हमें उस टेबल में कुछ वैल्यूज को कट करना पड़ता है, हटाना पड़ता है। हटाने के बाद हम उसमें कुछ ऑपरेशन और परफॉर्म करते हैं, एंड इसके बाद हमें क्या मिलता है, एक सीव मिलती है, एक टेबल मिलती है प्राइम नंबर की, उसको कहते हैं सीव ऑफ इरेटोस्थेनिस। तो जो यहाँ पे सीव है, सीव डॉट प्राइम रेंज, ये क्या करता है, हमसे कोई भी रेंज लेगा 1 से लेके 100, 1 से लेके 1000, 1 से लेके 500, उसके बीच में जो भी सीव आई है हमें वो दे देगा। सीव क्या होती है, हमेशा एक लिस्ट फॉर्म में होती है, ठीक है। सीव का मतलब एक बड़ी सी लिस्ट जिसमें सारे प्राइम नंबर होंगे। तो देखो यहाँ पे हमें सीव मिल गई, बड़ा सा गुच्छा मिल गया हमें, हमारी पूरी जितने प्राइम नंबर हैं उस गिवन रेंज में। तो सबसे तेजी इस समय पे सीव और इरेटोस्थेनिस हम लोग यूज़ करके आसानी से प्राइम नंबर निकाल सकते हो। तो ये बढ़िया तरीका होता है, आप लोग भी इसे यूज़ करो, ठीक है। तो हम लोगों ने आज यहाँ पे सिंपाई मॉड्यूल के बारे में बात करी। असल में सिंपाई मॉड्यूल बहुत ही बड़ा मॉड्यूल है, बट अभी मैंने इसमें जो आपको प्रोजेक्ट में मैं खुद यूज़ करे हैं मैंने अभी, तो मैं आपको वही बता रहा हूँ ताकि मुझे आपको दोबारा वहाँ बताना ना पड़े। इस प्राइम रेंज, रैंड प्राइम, प्राइम पाइस आपके सामने उनके डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं, आप आसानी से इसे वीडियो पॉज करो, समझो। प्राइम, प्रीवियस प्राइम, नेक्स्ट प्राइम, सीव डॉट प्राइम रेंज, एसक्यूआरटी तो भाई बहुत प्यार है। इसको अपने दोस्तों से पूछना, वो नहीं बता पाएंगे, आप लोग को ये आता होगा, ये आप बेहतर बात है। सिम्बल्स
x। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो, सिंपाई मॉड्यूल के हम लोगों ने यहाँ पे 10 के 10 फंक्शन का यूज़ कर और आप भी इसे आसानी से यूज़ कर सकते हो।